So hello guys, welcome back to the another video of Gearheads. So guys, today we are having this, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो ब्लैक ब्यूटी द Hyundai Verna. तो guys ये है अपने यश भाई की, तो यहाँ पे भाई है, ठीक है। तो इनकी ये जो Hyundai Verna है, ठीक है, ये 2021 मॉडल है ना, तो इसका आज ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं गाइस हम लोग। तो अभी तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाहर धूप बहुत है, तो अंदर ही भाई से क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। एंड भाई ने जो 20 के चला लिए ये कार, यानी कि 20,000, और अभी इसकी जो है सेकंड सर्विस भी जो मेजर सर्विस होती है वो डन है। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, ऑनरशिप रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो मूव टू द कार। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो भाई से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और अभी जो आप लोग सारे जो है भाई का फेस देखोगे, मेरा फेस नहीं देखोगे, ठीक है। तो भाई पहले तो ये बताओ कितना टाइम हो गया कार लिए? भाई ये ली थी 31 मार्च को 2021, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, देख लो। हाँ, और भाई देख लो आप यहाँ पे जो है कार ये चल चुकी है 20,000 प्लस। और अभी जो है भाई रिसेंटली इसको लद्दाख भी लेके गए थे। हाँ भाई। तो भाई कैसा था, कैसा रहा वरना के साथ? भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा। बट वो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता ही है इसकी क्या है, 165 mm है। कहीं कहीं जगहों पे थोड़ी बहुत मतलब लगी थी, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। पावर वगैरह में तो बिल्कुल नहीं दिक्कत थी। पावर में तो वैसे ही डीजल, फिर हाँ डीजल है इसलिए, पेट्रोल होती शायद दिक्कत हो जाती। बट जैसे टॉर्क वगैरह अच्छा है इसका 250 Nm, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी ओवरऑल कुछ डैमेज हुआ अब तक? भाई कुछ डैमेज नहीं हुआ यार। आगे ना वो होती है ट्रेस ही होती है, जो रेडिएटर वगैरह और डस्ट वगैरह से वो पत्थर लगते हैं जैसे चलती है ना कार। मतलब कि पेंगोंग जाते हैं, रोड्स तो है नहीं, तो उधर जैसे ड्रिफ्ट मार ली, थोड़ी तेज चला ली, तो पत्थर उड़ के जो लगते हैं, बस वो होल वगैरह हुए हैं, ऐसे कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है। बाकी यार तुम्हें अगर डिटेल में जानना हो तो भाई की लद्दाख सीरीज चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तुम पहले मेरा भी कर देना, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई आपने लिया जो कलर ये है ब्लैक, हाँ, तो इसकी मेंटेनेंस कैसी है? भाई मेंटेनेंस तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब क्या ही बताऊं कि स्क्रैचेस तो इतने ज्यादा है ना, मतलब कैमरे में तो दिखते नहीं है किसी को। जैसे मैं भी वीडियोस वगैरह डालता हूँ, कैमरे में नहीं दिखते हैं, बट नेक्ड आई से बहुत ज्यादा दिखते हैं स्क्रैचेस वगैरह। तो गाइस यही पंगा है डार्क कलर्स का, जिसको पता है मेरे पास भी डार्क कलर है गाइस ब्रदर का, उसमें भी यही पंगा है, ये मेंटेन करना औखा है। इस पे पीपीएफ क्यों नहीं करवाई आपने? यार उस टाइम पे पीपीएफ ना इधर महंगी बहुत हो रही थी। मतलब अभी भी मैंने थार में कराई है, वो भी मैंने रोहतक से कराई है, वो भी किसी के नोन है, मतलब दोस्त के नोन वगैरह हैं, तो मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल गया उधर भी। मतलब इधर जब मैं वरना की पूछी, पिछले साल नई नई चीजें थी, पिछले साल तो और ज्यादा ट्रेंड में थी, अब तो जैसे और भी है इसकी सप्लाई वगैरह। पिछले साल सप्लाई इतनी होती नहीं थी इधर चंडीगढ़ में, खासकर 90,000 थी वरना की, तो मुझे वर्थ नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कोटिंग कराई थी बस। कौन सी कोटिंग करवाई थी? टेफ्लॉन कराई थी यार उस टाइम। सिरेमिक भी इधर बहुत महंगी थी, तो इतना मैं पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी उस टाइम पे। और मतलब इधर चंडीगढ़ में रेट्स हैं वो दिल्ली कंपेयर में हाई होंगे? हाँ बहुत ज्यादा यार, इधर तो मुंह मांगे रेट्स हैं। दिल्ली में फिर भी आपको अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं पीपीएफ के। तो अब जो है मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, व्हाई नॉट होंडा सिटी? यार डीजल में भाई वरना ही अच्छी है। वो तो तुम सबको पता हाँ, ही है। होंडा सिटी पेट्रोल में, और डीजल लेनी थी उस टाइम पे कि लेनी है तो डीजल। रनिंग वगैरह भी मतलब कि इतना सोचा नहीं था कि कैसी होगी कैसी नहीं, बट डीजल बट मेन दिमाग में ये था कि लेनी है तो डीजल लेनी है। और सेडान में फिर वरना ही थी उस टाइम पे, ना स्लाविया थी ना वर्टस थी, और हमारे जैसी एज ग्रुप के बंदे वही होता है यार कि वरना की जो लुक है ना, और खासकर ब्लैक में, इसमें कुछ मैंने ऐसे मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कराई है जो मेजर होते हैं, फिर भी इसकी लुक वगैरह बहुत ही अच्छी है। टॉप मॉडल लेने का भी यही रीजन था कि स्टॉक रखनी है कार, मतलब मुझे आफ्टर मार्केट इतना मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे पर्सनली। तो गाइस ये S6 ऑप्शनल है वरना, ब्लैक कलर और मैनुअल ट्रांसमिशन। आपको इसके अंदर जो पीछे वाला स्पेस है वो कम नहीं लगता? कभी फील नहीं हुआ? मतलब अगर आपकी फैमिली बड़ी है, वही बात है कि फैक्टर्स देखो। क्या मेरी फैमिली में 3 मेंबर है हमारे, मम्मी पापा और मैं, और एक मेरा पेट है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब हमारी फैमिली के लिए तो ठीक है। अगर आपकी फैमिली मान लो कि 5 मेंबर है तो दिक्कत हो भी सकती है। तो वो ये, अगर आपको यही है कि थोड़ा कंफर्ट ज्यादा चाहिए तो आप होंडा सिटी पे चल जाओ, कि मतलब पीछे स्पेस ज्यादा चाहिए, रियर स्पेस। हमें ऐसा कोई इशू था नहीं, तो हमने कहा वरना ठीक है। तो भाई की फैमिली में वैसे भी एक पेट है और बाकी मम्मी पापा हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो सही है गाइस। बाकी ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी को सही भी लगता है स्पेस, बाकी किसी को टाइट भी लगता है। बाकी मिनिमल अमाउंट के अंदर है, कोई ज्यादा इसका टाइट नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन जो ओवरऑल कार का जो डैशबोर्ड है वो कहीं ना कहीं उससे होंडा सिटी से ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। इंटीरियर तो बहुत मतलब कि बेटर लगता है, खासकर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये अनमैचेबल है अभी तक। मतलब कि स्लाविया वर्टस में अब आने लग गया है, बट इसमें पहले से ही आ रहा था उस टाइम पे भी, तो ये बहुत ही अनमैचेबल है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो भाई आपने स्लाविया चला रखी है, आपको हाँ। तो आपने 1.5 चलाई हुई है ना? हाँ 1.5 चलाई है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वरना यार 1.5 का प्राइस देखो, वो लीग अलग है, वो क्रूज मतलब कि उस टाइप की है, वो कहाँ 1.5 है, 150 bhp 150 bhp उसमें। और ऑन रोड हमारे इधर 21-22 लाख की तो पड़ती है वो ऑन रोड। ये कितनी पड़ी थी आपको? ये ऑन रोड मुझे पड़ी थी 16 की अप्रोक्स।
तो अब तक जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह वो सही है मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मुझे पर्सनली तो ठीक लगती है। अभी मैंने 20,000 वाली सर्विस कराई थी इसकी, वो अराउंड 5,000 की हुई थी, और मतलब लद्दाख के बाद हुई थी वो भी। मतलब इसमें मैंने सब कुछ डीजल फिल्टर तक चेंज कराया था, एसी फिल्टर वगैरह हो गया, एयर फिल्टर वगैरह, मतलब कि सब कुछ ही मेजर चेंज था, और मेजर सर्विस ही थी, 20,000 वाली है। तो गाइस मेजर सर्विस के हिसाब से और डीजल कार के हिसाब से बहुत सही है, 5,000 में तो सस्ती है। इतने की तो अगर अभी भाई ने जो अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है वो कंपनी से नहीं कराई, तो वो तुम भी मत कराया करो यार, वैसे वो बाहर से सस्ती हो जाती है, इसलिए मैंने कराई नहीं थी। अगर वो करवाते तो 5 वाली बस 6500 इतनी हो जाती, सही बात है। तो बढ़िया सी गाइस, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तो वरना ही काफी ज्यादा बढ़िया है। और जो ब्लैक कलर है वो भाई ने फिर भी साफ रखी हुई है जो कार है। बाकी स्क्रैच वगैरह यार इस पे लगेंगे। अगर आप लोग ब्लैक कलर ले रहे हो तो पीपीएफ कराओ। हाँ। सेरामिक में भी स्क्रैच तो आएंगे, स्टार्टिंग में पीपीएफ करवा लोगे तो बहुत सही है। भाई ने अभी जो है थार भी लिया, तो थार में पीपीएफ करा लिया। तो भाई एक बात बताओ, आपके पास आपने मारुति भी यूज कर ली, ब्रेजा, महिंद्रा थार होगी, hyundai वर्ना होगी, तो कस्टमर सर्विस आपको hyundai की बेटर लगी या और किसी की? या कस्टमर सर्विस मुझे Hyundai की सही लगी, पर मैं ये कहूंगा कि मारुति की बिल्कुल बेकार नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब कि महिंद्रा में थर्ड पे रखूंगा, मारुति में शायद हमारे जानकार हैं इस वजह से अच्छी होती है, पता नहीं, बट मेरे दोस्तों के पास भी, आपके पास भी है, आपको पता होगा। मारुति की मुझे तो इधर चंडीगढ़ में तो हमारे बहुत बढ़िया है मारुति की, नो डाउट। Hyundai की भी ठीक है। महिंद्रा की यही होता है कि टाइम वगैरह ज्यादा लग जाता है, उधर इतना सच वही रहता है कि कमर्शियल व्हीकल भी खड़े हैं, ये कार थार भी खड़ी है, XUV भी खड़ी है, तो मतलब वो बातचीत नहीं आती उधर इतनी। बाकी गाइस जो ये सारा जो कस्टमर सर्विस है ये डीलर टू डीलर भी वेरी करती है बहुत ज्यादा। तो हमारे वहाँ के जो डीलर है, जब हमने पहले रेट्स ली थी वो सही थी, अब ब्रेजा लिया तो अब उतनी वो वाली बात नहीं रही उनमें। और वैसे भी जब से डीजल इंजन बंद किया ना, बस ऐसा सही हो गया वो वाली जो डीलरशिप है। बाकी अब मूव करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई एवरेज कितने की दे देती है ये? यार हाईवे पे एवरेज ये दे देगी 23 तक भी दे देती है, 22, मतलब चलाने के ऊपर है। जैसे अब खड़ी हुई है, ये ऑन है तो अब गिरती रहेगी। मतलब सिटी में अगर लाइट फुट से चलाए तो ये निकालने को बंदे 25 भी निकाल लेते हैं इसमें, बट मेरी तो नहीं निकली। सिर्फ सिटी में चलाए तो सिटी में ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो मुझे मिलती है वो 17-18 रहती है मेरी। तो वैसे हाईवे पे 21-22 हो जाता है। तो मैं बताऊं जो हमारा शहर है वहाँ पे, मैं मतलब फतेहाबाद हरियाणा जिसको अगर पता है, तो वहाँ पे यार हम ना ब्रेजा से नहीं निकाल पाते 17-18। हाँ, ये तो ब्रेजा इधर 20 देती है, मेरे पापा का है ना ब्रेजा भी। आपने भी सेल नहीं की ब्रेजा? नहीं, करेंगे अभी, मतलब करनी है, बट अभी करेंगे जुलाई। ब्रेजा कितनी चला ली? ब्रेजा तो 1,65,000 कुछ हो रखी है भाई। वो तो बहुत ज्यादा है। और वो मॉडल कौन सा है? वो है 2017। तो गाइस चलो इन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, वरना की वीडियो वरना पे आते हैं। तो भाई ये जो है आपने 20,000 चलाई है, अभी 1 साल हो चुका है। 1 साल। तो गाइस 1 साल हो चुका है कार को और 20,000 चला दिया। ये सिंगल ड्रिवन है ना? हाँ, मतलब मैं ही चलाता हूँ ना, कोई मतलब पापा ने भी चला, पापा ने मैक्सिमम 10 किलोमीटर मुश्किल से चलाई होगी, सारी मेरी ही ड्रिवन है। तो भाई देख सकते हो आप, भाई का जो YouTube चैनल है ना वो मेन वरना ही है। हाँ, ठीक है भाई वरना की वजह से जो है बढ़िया ग्रो कर चुका है भाई चैनल, और बढ़िया है। मैं भी भाई से आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम किसी यूट्यूबर से मिल रहा हूँ, जो कि बढ़िया बात है। और भाई के रिसेंटली 20 के हुए हैं, तो कांग्रेट्स अगेन। और क्या कहते हैं, अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई जो इसको जैसे कि मेंटेनेंस इसकी हाई है, तो आप एक बार ये बताओ, कोई अगर ब्लैक कलर लेता है और अगर पीपीएफ नहीं कराता तो कैसे वो सही मतलब रख सकता है यार? फिर क्योंकि इस पे जो है आप जैसे कपड़ा मारते हैं तो उसके निशान आते हैं। मेरे ऐसे आए थे इनिशियली। देखो अगर आपने पीपीएफ नहीं कराई, जैसे मैंने नहीं कराई, तो कोटिंग करा लो। मतलब अगर कोटिंग भी नहीं करा रहे तो यही होएगा कि स्क्रैचेस तो आएंगे। फिर 1 साल बाद ना रबिंग करा सकते हैं, रबिंग से थोड़े बहुत जो मतलब कि डीप नहीं होंगे वो तो हट जाएंगे, जो माइनर होते हैं। बट मैं यही कहूंगा कि यार करा लो पीपीएफ, नहीं तो फिर ब्लैक रहने दो, व्हाइट ले लो। व्हाइट ले लो तो मतलब उसका तो कुछ खर्चा ही नहीं है, मेंटेनेंस उसकी क्या ही है व्हाइट। ये व्हाइट में सबसे बढ़िया बात लगती है, उसको 2-3 कपड़ा भी ना मारो तो सही लगती है। इसमें रोज कपड़ा लगता ही है, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे तो लगता ही लगता है। तो भाई की जो कार है वो बहुत ज़्यादा सही है गाइस, एकदम सेक्सी लगती है कार से जो बाहर से है इसकी जो लुक्स है। बाकी तुम शॉर्ट्स एंजॉय कर रहे होगे, साथ साथ मैं ओवरले करके डाल दूंगा। तो भाई आपने जो इसको मॉडिफाई नहीं कराया उसका मेन रीजन कोई? भाई पैसे। हाँ वो तो चलो है ही है। पैसे ठीक है। और मतलब कि मजाक से हट के यार, आफ्टर मार्केट ना मुझे इतनी पसंद नहीं है, और ये सेडान है यार, लग्जरी लगती है मतलब मुझे तो मेनली। सेम गाइस, टॉप मॉडल लेने का ना यही होता है, खुलवाए ना बाहर से। आप खुद बताओ कि क्या कराऊं मैं? एक चीज बताओ, आप अलॉय कहोगे, अलॉय भाई डायमंड कट की इसकी इतनी डिमांड है ना, मिलते नहीं है बाहर। एक वो तो लगवा सकते हैं, जैसे एम्बिएंट लाइट होगी, एम्बिएंट लाइट होगी, उसका भी मैं आपको बताता हूँ।
रात को बहुत बढ़िया लगी वो। हाँ। दिन में ना इधर व्हाइट सी वो पाइप हाँ, सी लगती वो है दिखेगी। तो मतलब मुझे पर्सनली तो चीप सी लगती है वो। मैंने थार मतलब कि थार में इतने लोग कराते, मैंने उसमें नहीं कराई वो। मतलब दिन में ऐसे चमकती है ना वो पाइप सी लगती है, वो बड़ी गंदी सी लगती है। हाँ, वो लगती भी है हाँ। ऐसी जगह एलॉय कहते हैं लोग, एम्बिएंट लाइट कहते हैं। इसके अलावा क्या ही बचता है यार, मुझे तो देखो इतना पता बाकी नहीं। भाई ने जो ग्रिल है वो स्टॉक ही रखी है, उसको ब्लैक करा दिया। वो भी अगर आप मतलब कि रिमूवर है वो हट जाएगा, अगर हटाना हो वापस क्रोम हो जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं है। तो आपने इसमें मतलब ब्लैक यही वाली स्टॉक ग्रिल ब्लैक लगवाने का सोचा आपने, वो नहीं सोचा टर्बो वाली लगवा? भाई चंडीगढ़ में रहता हूँ यार, इधर कुछ नहीं मिलता भाई। दिल्ली वगैरह में होता ना तो मैं फिर भी एक बार सोचता कि कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करा लूं, बट इधर यार इतना बिल्कुल मतलब है ही नहीं। और यहाँ पे एक्सपेंसिव भी बहुत है, बहुत ही महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए कुछ नहीं। तो मेन रीजन तो गाइस यही है इसका जो है। और इसके अंदर जो ये सारे फीचर्स आते हैं ब्लू लिंक वगैरह, हाँ जी, इनका क्या रिस्पॉन्स है? ब्लू लिंक यही होता है, मान लो कि जैसे मैं कहीं चाबी वगैरह भूल गया कार की, तो और सामान वगैरह निकालना है और यही हो गया सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना भाई चाबी लें, तो फोन से खोल ली, ये हो गया। किसी को दी है तो लोकेशन ट्रैक हो जाती है। जैसे लद्दाख में दोस्त वगैरह लेके गए थे तो मतलब एक आइडिया हो जाएगा। प्रैंक बाद में फिर रियलाइज हुआ कि भाई ब्लू लिंक से ही देख लेता मैं। मतलब कि वो ये कि एट ए टाइम याद नहीं रहेगा आपको कि मैं इससे ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि हम यूज टू नहीं है यार इतने इन चीजों के। नई नए फीचर्स हैं, मतलब मैं पर्सनली तो यूज टू नहीं हूँ इतना, बट कभी कभी यूज हो भी जाता है। ठीक है, मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं होता और ज्यादा यूज होता है, बीच का ही है, ठीक ठाक है। बाकी यार जो इसकी ये अपनी वेंटिलेटेड सीट्स है, इनका ये बहुत फायदेमंद लगती हैं, बहुत ही फायदे, गर्मियों में खासकर बहुत ही मतलब कि बढ़िया। और खासकर मान लो आप पसीने में हो, बाहर से आए हो, तो जो ठंडा कर देती है ना पीछे कमर वगैरह, बहुत अमेजिंग लगते हैं वेंटिलेटेड सीट्स तो। और मूव करते हैं नेक्स्ट को। इसका जो अंदर वाला इंटीरियर है, जैसे ड्यूअल टोन है ब्लैक एंड बेज, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसी है? मेंटेनेंस यार ऐसे गंदी नहीं हुई, देखो मतलब कि ठीक है। बाकी यार खुद पे भी बहुत हाँ, अब जैसे ये है हल्का सा काला काला आपको दिख रहा होगा, ये सर्विस कराने गया था, उसके जो बंदा था उसने इंजन ऑयल वाले हाथ लगा दिए थे। अब क्या ही कह सकते हैं, कुछ कहूंगा थोड़ी भाई ये क्यों लगा दिया वो क्यों लगा दिया। उन्होंने जितना साफ करा हो गया, नहीं तो खुद भी हो जाएगा, बट मैंने करा नहीं है जब से। अब तक आपने इसको कभी ड्राई क्लीन करवाया है बाहर से? नहीं भाई, ड्राई क्लीन नहीं, वॉश वगैरह तो कराए हैं बहुत बार, बट ड्राई क्लीन की जरूरत ही नहीं पड़ी यार मुझे। हाँ, तो भाई ये सारा कुछ जो है खुद पे मैटर करता है, आप कैसे रखते हो कार को कैसे नहीं। अभी वैसे तुम मेरे वाल देख लो, बाकी मैं बाहर आया हूँ तभी गंदी खड़ी है ये। बाकी यार इधर ना वैसे एक चीज है, यहाँ पे ज्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती, उधर की साइड ना धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। बाकी यहाँ भाई की जो लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा सही है। हाँ, तो आप जैसे लद्दाख लेके गए थे इसको, हाँ जी, तो लद्दाख में ओवरऑल आपका कितना जो है इसने फ्यूल पिया? यार 12,000 कुछ का पिया था इसने फ्यूल। और कितने किलोमीटर चलाई थी? 12,000। एंड ये चली थी, एक मिनट रुकना, अभी कितनी दिखा रही है, ये चली थी 2200-2300 किलोमीटर के बीच में। तो भाई और 17.2 की इसने कुछ एवरेज ही थी जो लिखी आ रही थी। हाँ, ओवरऑल एवरेज ही थी। और मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग एवरेज बहुत ही बढ़िया, जो उधर के टेरेंस है ना, मतलब क्या ही से, और बढ़िया एवरेज थी। तो भाई लद्दाख और वरना तुम देख सकते हो, डेडली कॉम्बिनेशन वाला हिसाब है। बहुत एडवेंचरस ट्रिप था, बहुत ज्यादा। और भाई के साथ फॉर्च्यूनर भी गई थी, लेकिन वो टू व्हील ड्राइव थी, 4x2 थी वो। तो उसका क्या सीन था? ज्यादा बढ़िया किसने परफॉर्म किया वैसे ओवरऑल देखे तो? ऑब्वियसली हाथ है, फॉर्च्यूनर लीडर होके तुम चला सकते हो, बट 4x2 थी, इसलिए जैसे होता है ना कि साइड में रेता रुता, और वो थी भी रियर व्हील ड्राइव। हाँ, रियर व्हील ड्राइव, तो मतलब वही था, अगर 4x4 होती तो और लीडर होके कहीं पे भी घुसा सकते हो। ये तो वही था कि जो जगह से मेन इसके अंदर जो दिक्कत है वो इसे डान ग्राउंड क्लियरेंस, वो तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा अगर तुम ले जाना चाहते हो। यही है। और टायर जैसे हाईवे टेरेन होते हैं ना, तो थोड़ा और जैसे स्किट वगैरह ज्यादा हो जाती है ये कहीं जगहों पे। और बाकी जब आपने ये कार ली थी, हाँ, तब आपने और कोई देखी थी सेडान में? भाई उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे। हाँ, सेडान्स के ऑप्शंस नहीं थे, और उस टाइम भी ना मन था मेरा थार का, बट उस टाइम वही था कि ब्रेजा भी जब ही ली थी थोड़े टाइम पहले, उस टाइम 1-2 साल ही हुए थे ब्रेजा को भी, जहाँ तक मुझे याद है। तो यही था, घर वाले कहते कि थार थूर रहने दे, एसयूवी नहीं लेनी, कुछ अलग से ही ले लो। और थार का वही था कि उस टाइम पे डिमांड ज्यादा थी। अब तो फिर भी प्रीमियम वाला सीन कम हो चुका है, क्योंकि पता चल रहा है महिंद्रा को, बट उस टाइम पे तो प्रीमियम इतना मांगते थे ना, 2.5 लाख रुपए, तो फिर थार का फिर रह गया था। बट भगवान की कृपा से इस साल फिर थार भी ले ली, अब ब्रेजा सेल कर देंगे, तो इसलिए मैच हो जाएगा। तो भाई आपको पर्सनली सेडान्स पसंद है या? भाई मेरे को तो मतलब जब से वरना चला रहा हूँ ना, यही पसंद है। इसकी तो फिर बात ही अलग है। हाँ, मतलब कि सेडान, मतलब जो सेडान चलाते हैं उन्हें पता है कि भाई हाई स्पीड पे भी आप कट वगैरह कर लो, बॉडी रोल इसमें जीरो। और हाईवे पे तो मतलब जो हाईवे पे जो दौड़ाने का मजा है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार इसका। बट वो ये थार अपनी जगह है, मतलब ब्रेजा अपनी जगह है, हर कार के अपनी अपनी पॉजिटिव नेगेटिव है। कोई कार में, कोई किसी भी कार में आपको ना 100% चीजें तो नहीं मिल सकती। बाकी चलो एक बार वरना से अलग एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ब्रेजा आपके पास थी इतने टाइम, तो आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा?
भाई बढ़िया। अगर मतलब कि आप उसे भी लद्दाख लेके गए जैसे? हाँ, मेरे पापा गए हुए हैं लद्दाख, उसे उन्होंने पूरा सर्किट मारा था, वो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी उसकी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, और मतलब कि ब्रेजा डीजल इससे अच्छी कार मतलब कि मुझे नहीं लगी थी उस प्राइस रेंज में अभी भी। अब तो चलो आती नहीं है डीजल, और इसे आप ब्रेजा को, अपनी ब्रेजा को खड़ा दो वेन्यू के साथ, सोनेट के साथ, ये इतनी बड़ी लगेगी ना उनके सामने, मतलब हाँ, ये तो दिक्कत है। वेन्यू के अंदर तो सबसे ज्यादा मेरे को यही चीज बेकार लगती है यार, वो छोटी 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 सोनेट भी छोटी लगती है। अब जो नई आई है उसके अंदर लाइट्स तो ठीक कर दिया पीछे, बट लगती है अभी भी छोटी। आने वाली है नई वाली ब्रेजा, वो देखना कैसे, बट वो ये डीजल नहीं आएगी। डीजल नहीं आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत है। डीजल होती है ना तो ज्यादा मार्केट कवर करती हो। बाकी वरना से रिलेटेड ओवरऑल जो है मैं मेनली सारी जो है क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ। इसका ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? यार मुझे बढ़िया लगा। थार का बहुत बेकार लगता है, इसका तो बहुत अमेजिंग लगता है। तो फिर अलग ही है, अलग ही चीज है। इसका तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर पीछे डिस्क दे देते और तो और बढ़िया, अगर ऑल 4 दे देते तो बढ़िया। टर्बो में दे रखे हैं इन्होंने, बट इसमें नहीं है ऐसा। आपने टर्बो चलाई है? चलाई है भाई, अच्छी है वो भी। टर्बो या डीजल? यार मैं तो डीजल कहूंगा। अगर टर्बो में, वरना टर्बो में क्रेटा वाला होता है ना 1.4 टर्बो, तो फिर बढ़िया था। बट 1.0 है, 3 सिलेंडर है। 3 सिलेंडर में बातचीत नहीं बनती यार। क्रेटा वाला सिलेंडर बात ही अलग हो जाती है। और इसके अंदर डीजल 4 सिलेंडर है और 1.5 है। तो 1.5 जब से 1.6 से 1.5 हुआ है तो इसकी रिफाइनमेंट तो नेक्स्ट लेवल हो गया है। बिल्कुल पता ही नहीं लगता तुम्हें कि डीजल इंजन है। तो अभी मैं बाहर भी जाऊंगा तो मैं एक बार आवाज दिखा दूंगा। आवाज जो है बिल्कुल साइलेंट है इसकी, पेट्रोल इंजन जैसे लगेगा तुम्हें। अगर कोई पेट्रोल से इस पे आएगा तो ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। और इसका जो टॉर्क है वो तो काफी ज्यादा है ही। और इसका 0 to 100 टेस्ट किया कभी? बहुत पहले किया था, जब नई आई थी, जब तो इतना पता नहीं था, बट लग जाती है यार 10-11 मेरे ख्याल से। वैसे मैंने प्रॉपर्ली नहीं किया, बहुत पहले भी रोड भी नहीं थी वो ढंग की। बाकी आपने इतनी सारी इसके साथ ड्रैग रेसेस वगैरह किया भाई। देखो वो तुम्हारे सबके ऊपर है, अगर किसी को करनी हो तो करना। बाकी शीशा वीशा भी कई बार हो जाता है। मेरे में बहुत निशान लग रखे हैं, अब करता ही नहीं भाई, मैं करता ही नहीं ड्रैग रेस वगैरह। अब आपने जैसे इतनी सारी जो भी की है उसके अंदर ओवरऑल मोस्टली ये जीतती है या हारी? ये डिपेंड करता है। लोरा को इसने हराया भी है, स्कोडा लोरा को, डीजल थी वो भी, और 1.6 से हारी भी है जो मुझे याद है, जो मुझे याद है मेजरली। वरना 1.6 वरना 1.6 से हारी 1.6 के अंदर फिर 126 भी एचपी होगी, इसमें वही 114। तो मतलब कि कंपटीशन तो अच्छा दे देती है। जैसे क्रेटा से जीत जाती है, मतलब कि दोनों खड़ा दो सेम इंजन में तो जीत जाएगी उससे। बहुत चीजें डिपेंड करती है। मतलब मुझे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। ड्रैग रेस का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ भी नहीं वैसे। बाकी आपने जब ये वरना ली तो आपके पास इसी सेम रेट में वरना भी थी, क्रेटा भी थी। Hyundai पे आपने वरना पे जाना सही समझा? हाँ यार, मेन रीजन एसयूवी मतलब कि वही था कि यार घर में यही होता है ना कि ब्रेजा खड़ी है। ब्रेजा को भी यार हम तो इधर देखो एसयूवी में ही गिनते हैं। कोई कॉम्पैक्ट बोले कुछ है, अगर एसयूवी का नाम आ जाता है ना तो वही होता है, वही बात होती है। वही बात है। अब नाम तो मारुति ने एस्प्रेसो को भी दे रखा, मिनी एसयूवी। वो तो चलो अलग ही कांसेप्ट है भाई एस्प्रेसो का तो। लेकिन ब्रेजा ठीक है, बट ब्रेजा फिर भी इस वजह से ये था कि सेडान ही ले लेते हैं। और सेडान में भाई ने जो है वरना चूज किया, बढ़िया था। बाकी आपने इससे बेटर अब आपको लगी जैसे वर्टिस स्लाविया आ गया यार, उनका मुझे नो डाउट भाई, उनका जो मेन डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है वो है डीजल नहीं आता। बट लुक्स वगैरह मुझे वर्टिस की बहुत बढ़िया लगी, स्लाविया की बहुत ही बढ़िया लगी, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उनका भी बहुत बढ़िया लगा। मतलब नो डाउट भाई जो कार है वर्टिस और स्लाविया बहुत ही अमेजिंग है। मुझे पर्सनली मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। बाकी आपको इसके अंदर कोई फीचर्स वगैरह की कमी लगी? फीचर्स वगैरह की यार लगी नहीं मुझे तो। मतलब क्या ये कह सकता हूँ यार, अब आप बताओ। इसके अंदर ओवरऑल वैसे सब कुछ फीचर लोडेड है, और ये है भी एसएक्स ऑप्शनल। हाँ, एसएक्स ऑप्शनल है। और इससे ऊपर फीचर्स मुझे तो नहीं लगता कुछ हैं। अब आए हैं फीचर्स, अडास वगैरह अब आया। अब जो नई जनरेशन आएगी यार इंडिया में, अब जो नई जनरेशन आएगी उसमें अडास आ जाएगा, 360 कैमरा आ जाएगा। उसके अलावा यार फीचर्स में क्या ही होता है यार, मतलब पर्सनली मुझे तो। और भाई ने जो है सिंगल ड्रिवन के हिसाब से सही चला दिया, 1 साल में 20,000 भाई ये। हाँ, 1 साल में मतलब कि जैन तक तो 10,000 ही चली थी, उसके बाद ही चली है पहले तो। और जब ये ली थी उसके 1-2 महीने फिर से लॉकडाउन का सीन हो गया था, तो वही चक्कर था। अब ठीक है, बढ़िया चल रही है जो कार है ओवरऑल। और मेंटेनेंस जो है इसकी सही है, ओवरऑल सही पड़ती है। ये ओवरऑल जो पैकेज है इसका ना बढ़िया पड़ता है। और कार के बारे में सब कुछ तुम्हें पूछवा दिया है। इसकी जो ब्रेकिंग है, परफॉर्मेंस है, ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड। तो जिसको भी लेनी हो आप रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल यार करूंगा। बाकी देखो स्पेस वाला मैटर तुम पे डिपेंड करता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग देखो यार, किसी की मतलब रीस ना करो कि इसने ये लिया। आप अपने फैक्टर्स देखो, आपको फैमिली की क्या नीड है, सब कुछ मतलब नीड्स के ऊपर है। अगर आपको स्पेशियस चाहिएगा तो आप क्रेटा ले लो, वही बात आ जाती है। बाकी आपने इसमें फ्यूचर में कुछ करवाने का सोचा? यार अभी तो कुछ नहीं सोच रखा, बट यही है कि पीपीएफ करवाने का सोचा? पीपीएफ कराने का सोच रखा है, मैट पीपीएफ करानी है।
बट अभी रुक के कराऊंगा, थोड़ा अभी थार पे खर्चा हो गया तो रुक के 2-3 महीने में देखूंगा मैट पीपीएफ कराऊंगा तो इसके स्क्रैचेस वगैरह भी हट जाएंगे उससे। पीपीएफ से पहले वो ट्रीटमेंट हो जाता है जिससे सारे हाँ रबिंग वगैरह होता है, सब होता है। तो पीपीएफ का जो ट्रीटमेंट अगर किसी को देखना हो तो भाई के चैनल पे वीडियो आ जाएगी, वो भी जाके तुम चेक कर सकते हो। और भाई ने अभी रिसेंटली थार लिया, थार भी जो है अभी आज है नहीं इनके पास, वरना उसका भी हम बनाते लेकिन ठीक है। तो भाई से जो है सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं और जो कार की लुक्स है वो तो अमेजिंग है ही। ओवरऑल जो है बढ़िया पैकेज है, मेरे को भी देखो पर्सनली वरना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं स्पेस करके जो है होंडा सिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ। बाकी इसका जो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वो बताओ। हेडलाइट्स भाई इतनी अच्छी नहीं है, खास लुक्स में है बट लुक्स तो भाई इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। हेडलाइट्स आपको इसकी ज्यादा बढ़िया लगती है थ्रो में या होंडा सिटी? यार होंडा सिटी की ज्यादा बेटर ही है जहाँ तक मुझे लगता है, इसकी मतलब नहीं है इतनी खास हेडलाइट्स में, चाहे क्रेटा हो चाहिए हो, यही पंगा है इनमें। इनकी जो लुक्स है वो तो एक नंबर है, बट इसकी जो थ्रो है ना हेडलाइट्स का वो इतना ज्यादा खास नहीं है। बाकी ठीक है जैसा है, मिनिमल है, कोई ज्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। हाँ मतलब काम चलाऊ तो है। हाँ। और इसके अंदर एसएक्स ऑप्शनल में लाइट्स में यही पंगा है, हम अपनी तरफ से नहीं कुछ करवा सकते। रिफ्लेक्टर बेस है ना एलईडी चक्कर वो। तो आपके एक भाई को आपने एसएक्स भी दिलवाई थी। हाँ। वो पेट्रोल है ना? हाँ पेट्रोल है। उसकी क्या एवरेज आ जाती है? आपने वो भी चलाई है? उसकी आ जाती है यार 12, 13, 14, मतलब चलाने पे है सारा। अब आपने जैसे पेट्रोल भी चला रखी है, टर्बो भी चला रखी है और डीजल भी, बेस्ट तो डीजल है ही है। मतलब कि हाँ कह सकते हैं कि वरना में मुझे डीजल तो लगा, अगर वो ये टर्बो में 1.4 होता तो भाई मैं वो चूज करता। कि आपके भाई ने जैसे पेट्रोल ली तो उसका मेन रीजन यार उसे पता होगा। वैसे तो मुझे तो उसने यही कहा कि भैया हम शुरू से पेट्रोल चलाते हैं, इसलिए एक दिमाग में होते हैं, बहुत तो भी होता है डीजल नहीं लेते लोग। अब हमने शुरू से चलाई डीजल है तो बहुत लोग डीजल ही लेते हैं, सबके अपने अपने हैं यार, अब वही चक्कर है। और जो है एवरेज इसकी डीजल की तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ही। बाकी पेट्रोल तो यार मेनली वही लगता है जिसकी रनिंग जो है कम हो। यार आने वाले टाइम में ना पेट्रोल ही है, डीजल तो देखना कि बहुत ही रेयर हो जाए। एनसीआर वाला तो वही पंगा है, 10 साल वाला वहाँ पे। दिल्ली में ज्यादातर मतलब कि मोस्टली लोग अब पेट्रोल ही ले रहे हैं, जो भी मेरे नॉन्स वगैरह वो भी पेट्रोल ले रहे हैं, चाहे एक्सयूवी ले रहे हैं पेट्रोल। और महिंद्रा तो कर ही ये रही है कि पेट्रोल में ज्यादा पावर दे रही है और टॉर्क भी डीजल जितना दे रही है। तो चक्कर है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में पेट्रोल ही जो है मेन ऑप्शन रहने वाला है तुम लोगों के पास, या ईवी आ जाएगा तब। ईवी तो देखते हैं क्या रहता है फ्यूचर उसका, अभी तो है नहीं मतलब एट प्रेजेंट तो गाइस जो सारे क्वेश्चंस हैं Hyundai Verna से रिलेटेड, इस ब्लैक ब्यूटी से रिलेटेड, वो मैंने तुम्हें क्लियर करवा दिए भाई से। तो भाई का अगेन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा भी तुम फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा भाई का। बाकी यार मुझे भी फॉलो कर लेना, ठीक है? गेयर हेड्स वाले पेज को फॉलो करना। अगर तुम्हें मेरे पर्सनल अकाउंट को करना है या मेरे ब्लॉगिंग चैनल को करना है तो वो तुम देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर मैटर करता है सारा कुछ। तो ये थी गाइस आज की वीडियो ऑन द Hyundai Verna ब्लैक ब्यूटी। और भाई आपने जो बाहर इसके अंदर डोर हैंडल्स के नीचे वो गार्ड लगवा रखा है, हाँ जी, वो उसका फायदा है यार जैसे हम खोलते हैं तो नाखून नुखून स्क्रैच पड़ता है। अगर पीपीएफ करा रहे हो भाई मत कराना, मैं तो करा लिया फॉर सेफ्टी। तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ लगी मेरे को वो। तो डार्क कलर्स की कार पे ना यार तुम जितनी ज़्यादा मेंटेनेंस रख सकते हो तुम्हें रखनी पड़ेगी। बाकी अगर किसी को ज़्यादा ही रफ टफ चाहिए और इतना ज़्यादा कुछ कलर का पंगा नहीं है तो तुम वाइट भी ले सकते हो, वरना वाइट पे रूफ रैप करा लेना अगर तुम्हारे पास चलान नहीं है। बाकी ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो ऑन द Hyundai Verna ओनरशिप रिव्यू। तो मैं सब कुछ पूछवा दिया मैंने भाई से डिटेल में। भाई ने जो है हर टेरेन पे इसको टेस्ट कर रखा है, तो ओवरऑल जो है भाई ने सही से बता दिया तुम्हें। एंड भाई जो है फुल रिकमेंड करता है, मुझे भी पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी देखो तुम सबके ऊपर है, तुम्हारी हर किसी की प्रेफरेंस जो है अलग अलग है, पर्सनल चॉइसेस है, तो तुम्हारे ऊपर मैटर करता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो बाय गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।